जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 के बारे में बात करने वाले हैं कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया है, इसका काउंसलिंग कब से किया जाएगा, कब आप लोगों का स्कूल आवंटन किया जाएगा, आप लोगों को काउंसलिंग के लिए कब बुलाया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें तो जो इसका एग्जाम लिया गया है उसके बाद इसका रिजल्ट जारी करने में काफी लंबा समय लिया गया फेज 1 की अपेक्षा। जैसे फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया उसमें तो एग्जाम लेने के जस्ट बाद 1 महीना के अंदर इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, बट फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया है इसका रिजल्ट जारी करने में फेज 1 की अपेक्षा काफी लंबा समय लिया गया। उसके बाद इसका रिजल्ट जारी किया गया जिसमें फेज 1 की तुलना में कम टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। फेज 1 में लगभग 90+ और फेज 2 में 80+ के करीब टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। वहीं अगर सक्षमता परीक्षा फेज 2 की काउंसलिंग की बात करें कि आप लोगों का काउंसलिंग कब किया जाएगा, कब से फेज 2 को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो काउंसलिंग लिया जाएगा उससे पहले अगर हम जाने तो देखिए दोस्तों, अगर बिहार में हम बात करें कि बिहार में जो टीचर का एग्जाम लिया गया, जो सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए जो टीचर को बोला गया था, तो वो वैसे टीचर है जो नियोजित टीचर थे, उन लोगों को नियोजन पत्र दे करके ज्वाइनिंग किया गया था। उसके बाद जब उन टीचरों से सक्षमता परीक्षा फेज 1 यानी डायरेक्ट सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए बोला गया था कि अगर आप राज्यकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं तो आपको सक्षमता परीक्षा पास करना पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर के पहले भी मांग उठ रहा था कि जो बिहार टीचर है उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हालांकि इस पे भी आगे ये 2024 में जो सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए बोला गया, इससे पहले भी नियम बना था, बट वो नियम सक्सेस नहीं हो सका, टीचर के मांग को कंप्लीट नहीं किया जा सका था। उसके बाद जब बीपीएससी का एग्जाम लिया गया, बीपीएससी के द्वारा जब टीचर बिहार में टीचर का ज्वाइनिंग किया गया, उसके बाद बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया कि अगर आप राज्यकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं तो आपको सक्षमता परीक्षा पास करना पड़ेगा। हालांकि इसका भी बिहार के टीचरों ने विरोध किया था, बोला था कि ये एग्जाम नहीं लिया जाए, बट बिहार सरकार या बिहार शिक्षा विभाग बिहार के टीचर को अनसुना करते हुए जबरदस्ती उनको बोलती है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद हालांकि बिहार के टीचरों ने बिहार शिक्षा विभाग का बात स्वीकार किया और सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई किया। जो फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया उसमें एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसमें लगभग 1,87,000 के करीब टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, बट अभी तक उन टीचरों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि उनमें से अधिकतर वैसे टीचर हैं जिन टीचरों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, फिर से उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। हालांकि इसका भी विरोध किया गया कि फिर से नियुक्ति पत्र देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो टीचर पहले से टीचिंग करा रहे हैं, पहले से अगर वो सेवा कर रहे हैं, तो उन लोग टीचरों को नियुक्ति पत्र देने का मतलब था कि आप उन टीचरों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रहे। जो टीचर उतने दिन से जो स्कूल में टीचिंग करा रहे हैं, कई 10 साल 12 साल 15 साल से जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन टीचरों को जो अभी तक जो एग्जाम टीचिंग कर रहा है, वो अगर आप सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देते हैं तो वो सभी उन जो उतना दिन से सेवा करते आ रहे हैं वो सब उन टीचरों का फालतू चला गया। क्योंकि अगर उतना दिन से वो सेवा करते आ रहे हैं, अगर टीचिंग कराते आ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए था। बट नियुक्ति पत्र दिया गया, बोला गया कि आप लोगों को फिर से नियुक्त किया जा रहा है एक नए टीचर की तरह। जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा एग्जाम क्वालिफाई करके जिस तरह से नियुक्त किया गया है, उस तरह से फिर से आप लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया। हालांकि इस पे
आगे हो सकता है कि आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल सके। बट अभी शिक्षा विभाग के द्वारा डायरेक्ट बोला गया कि सेवा निरंतरता का लाभ अभी फिलहाल किसी को नहीं दिया जाएगा। तो इस पर भी बिहार शिक्षा विभाग चाहे बिहार सरकार बिहार के टीचरों के बात को अनसुना करती है। उसके बाद जब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आता है उस पर भी विरोध किया जाता है, बट उसके बाद को भी स्वीकार नहीं किया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा। जब अपने जबरदस्ती बिहार शिक्षकों पे एक नियम बना करके थोप दिया जाता है। हालांकि इसको हाई कोर्ट के द्वारा इस पे स्टे लगा दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा बिहार के टीचर ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर किया था, उसके बाद इस पे स्टे लगा दिया गया है। हालांकि इस पे आगे सुनवाई होगा, उसके बाद जो फैसला आएगा उसके अनुसार है। बट जो ट्रांसफर पोस्टिंग पे जो स्टे लगाया गया था उस पर भी दिसंबर से फिर से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं। उसके बाद उन टीचरों को जो टीचर अपना ट्रांसफर और पोस्टिंग चाहते हैं, जिन टीचरों को ऐच्छिक ट्रांसफर चाहिए वो टीचर 1 दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं। ये सब आपको पता ही होगा। बट चलिए अगर हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें कि इसका काउंसलिंग कब से किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, सक्षमता परीक्षा फेज 2 का काउंसलिंग और पोस्टिंग जो निर्भर करता है वो फेज 1 पे ही निर्भर करता है। क्योंकि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का काउंसलिंग तभी होगा जब फेज 1 क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि जब तक फेज 1 क्लियर नहीं किया जाता है बिहार शिक्षा विभाग पे दबाव पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि जो फेज 1 का एग्जाम लिया गया उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया। उसके बाद BPSC TR3 का भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है। बिहार टीचर का हेड टीचर का जो एग्जाम लिया गया, हेड टीचर और हेड मास्टर का जो एग्जाम लिया गया है उसका भी काउंसलिंग करवाना है। और जो फेज 1 में जो टीचर एग्जाम क्वालिफाई किए थे, जैसे सक्षमता परीक्षा फेज 1 की अगर हम बात करें तो उसमें भी कई ऐसे टीचर थे जो टीचर काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था उन टीचरों का, तो उन टीचर का भी काउंसलिंग चल रहा है। और ये 30 दिसंबर तक वैसे टीचर का काउंसलिंग किया जाएगा जो टीचर फेज 1 में छूट गए थे, उन टीचरों का काउंसलिंग किया जा रहा है। उसके बाद ही सक्षमता परीक्षा फेज 2 का काउंसलिंग किया जाएगा। तो आप ये मान के चले कि 30 नवंबर तक सक्षमता परीक्षा फेज 2 का फेज 1 का काउंसलिंग चलने वाला है। 30 नवंबर तक फेज 1 का काउंसलिंग चलेगा। उसके बाद फेज 2 सक्षमता परीक्षा, फेज 2 से पहले हेड टीचर और हेड मास्टर का काउंसलिंग किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन टीचरों का किया जाएगा। हालांकि उसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। हेड टीचर और हेड मास्टर का ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन में उन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो आप ये मान के चले कि अगर 30 नवंबर तक फेज 1 का काउंसलिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में अगर हेड टीचर का काउंसलिंग किया जाता है तो आप 7 से या 10 दिसंबर तक हेड टीचर और हेड मास्टर का काउंसलिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद सक्षमता परीक्षा फेज 2 का काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का स्कूल आवंटन किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। ये सब प्रोसेस है। तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो हेड टीचर का काउंसलिंग किया जाएगा। उसके बाद दिसंबर के सेकेंड वीक या 20 से 25 दिसंबर तक सक्षमता परीक्षा फेज 2 का काउंसलिंग किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, ताकि जैसे ही सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट जारी किया जाएगा, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।